हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। ओके, एक ट्रायंगल जो बन रहा है उसके मिड पॉइंट से मिलाने पे एक और ट्रायंगल बन रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके नाउ अब देखो इसको करना कैसे है। कुछ ऐसे है, एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, जैसे मान लो कुछ यहाँ है, ठीक है। आप इसको इससे मिला दो, ठीक है। देखो आप हम इसको इससे मिला देते हैं, देखो हम इसको इससे मिला देते हैं, चलो देखो मिल गया। ओके चलो अब आप थोड़ा सा इसको इधर कर लो। अब आप इसको इससे मिला दो। लो सर, हमने इसको इससे मिला दिया ज़बरदस्ती। चलो चलो मिल गया। अब देखो इसका जो साइड्स हैं, इन्होंने मान लो इसको ए मान लो, उसके इसको मान लो बी मान लो, इसको मान लो सी। ओके, इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0, -1 है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं 0, 3 है। ओके नाउ अब बोल रहा है कि अब इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, इसके मिड पॉइंट्स, इसके ए मिड पॉइंट्स, इसका ए मिड पॉइंट्स, इसका ए मिड पॉइंट्स, ठीक है। इसको मान लो डी, ठीक, ई और एफ, डी ई और एफ। ओके, और इसके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे होता है, देखो आपको करना क्या है। हाँ, कुछ आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। देखो लेट द वर्टेक्स, लेट द वर्टिसेस ऑफ द, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बी क्या क्या है। देखो ए क्या है बताओ, 0, -1। ओके, एंड बी कितना है बोलो, 2, 1। ओके, एंड सी कितना है, 0, 3। ओके नाउ अब उसके बाद क्या कर लो, लेट, एक चीज़ और लेट कर लो, लेट डी ई एंड एफ, ओके, बी द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, साइड ए बी। ओके, ए बी, ए सी एंड सी बी या बी सी। ओके नाउ अब क्या करना है आपको, देखो पॉइंट अगर जो आपको डी निकालना है, ठीक है, अब आपको कोऑर्डिनेट अगर जो डी निकालना है, ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, देखो COORDINAT, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी का अगर जब कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो निकलता कैसे है। देखो x1 मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, इसका ए इक्वल है, ठीक है, ए इसके इक्वल है, ठीक है, ए इसके इक्वल है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का होता है x1 + x2/2। ओके, और y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। सिंपल, ठीक है। तो आप इसमें रख दो। तो कोऑर्डिनेट आप डी कैसे निकालोगे, देखो डी निकालने के लिए x1 यानी 2, 0 + 2 यानी 2 + 0/2, x निकल गया, y -1 1, तो -1 + 1/2, यही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कितना बताओ, 2 और 0 में ऐड करो 2 ही आएगा, 2/2 डेट इज 1 आ गया, ठीक है। और -1 और +1 0 होता है ना, 0/2 कितना हो जाएगा, 0। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1, 0। नाउ अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, अब हमको ई का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो ई कहाँ है सर, ई यहाँ है, ठीक है। तो x1 + x2 यानी 0 + 0, तो लिखो 0 + 0/2, y1 + y2 -3 एंड
कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, 3 - 1, ठीक है। तो 3 - 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा? 0 3 - 1 डेट इज 2/2 डेट इज 1, तो कितना आ गया? 0 और 1। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ई और एफ? एफ का कोऑर्डिनेट बता दो। एफ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर? देखो 2 and 2 + 0, तो x1 + x2/2, ओके, कॉमा y1 + y2 मीन्स 1 + 3/2, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/2 और 0 2 1, ठीक है। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1, कॉमा 3 and 1 कितना होता है? 4/2 डेट इज 2, तो 1,2 आ गया। ओके, नाउ अब आप देखो, अब जब आप इसका सबका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, तो आप इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। तो एरिया लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो DEF का एरिया आप निकाल लो, कि कैसे निकल जाएगा? इक्वल टू 1/2, ओके। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? x1, ठीक है, y2 - y3 अब प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2, ओके। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्मूले में रख दो। ये कितना? x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। तो देखो 1/2, ओके। x1 कितना है बताओ? x1 कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 रख दो, ओके। एंड देखो y2 कितना है? देखो y2 कितना है? देखो ये क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, ठीक। अब बताओ y2 कितना है? y2 देखो कितना है? y2 सर इसमें यहाँ x1 कितना है? 1 है, ठीक है। और y2 कितना है? देखो 1 है, तो यहाँ 1 रखो, 1। अब माइनस y3 कितना है सर? 2 है, तो यहाँ 2 रख दो, ओके। अब प्लस x2 कितना है सर? देखो x2 कितना है? 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये पूरा 0 ही हो गया। क्या हो गया? 0 ही हो गया, ठीक है। तो कुछ मत रखो यहाँ पे। अब प्लस कुछ नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है सर। जब 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई हो सभी को 0 बना देगा। x3 देखो कितना है? x3 कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 रखो। अब ब्रैकेट y1 कितना है? देखो y1 कितना सर? 0 है, तो यहाँ 0 रखते हैं, माइनस y2 कितना है? y2 सर यहाँ 1 है, तो 1 हो जाएगा, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको? देखो अब आपको इसको सॉल्व करो 1/2, ठीक है। डेल जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 2 डेट इज -1, ओके। ये 0 है तो कोई मतलब है नहीं। और यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 है ना, तो यहाँ +1 है। जब +1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस यहाँ -1 था ना, तो -1, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? -1, तो -1, ओके। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, डेट इज -2/2 डेट इज -1, ठीक है। अब देखो एरिया क्या नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, ओके। सो हम इसको प्लस कंसीडर करेंगे, तो हम इसको कितना मान लें? 1 स्क्वायर यूनिट। इसको हम कितना मान लें? 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया कितना आया था? नेगेटिव आया था ना, लेकिन हम इसको हमेशा मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो एरिया को मॉड में जब करोगे, ऐसे करोगे, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमने छोटे वाले का एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसका एरिया हमने निकाल लिया है, कितना आया है? 1 स्क्वायर यूनिट, ओके। अब हमको निकालना है एरिया। लिखो आप एरिया, बड़े वाले के एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपको ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। और इसके पॉइंट्स कितने दे रखे हैं? पॉइंट्स देखो आपको दे रखे हैं कितने? 0, -1 और कितना दे रखा है? 2, 1 और 0, 3,
नाउ what you have to do, you have to use the required formula. okay, एरिया जो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, ठीक, x1 कॉमा y2 माइनस y3 अब प्लस x2 कॉमा y3 माइनस y1 अब प्लस x3 ओके y1 माइनस y2. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यू, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो आई विल पुट हियर 0. अब इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि देखो 0 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा इट विल बी कन्वर्ट इनटू द 0, ठीक है, प्लस. इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पे है तो सब 0 बना देगा. x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, हमने यहाँ 2 रख लिया. अब देखो y3 की वैल्यू बता दो हमको, y3 की वैल्यू सर है 3, तो हमने यहाँ 3 रख लिया. माइनस y1 की वैल्यू कितनी है देखो -1 है ना, तो यहाँ -1 हमने रख लिया, ऐसे हो जाएगा. अब प्लस x3 कितना है देखो, x3 तुमको 0 है, ठीक है, तो 0 आ गया तो इसको कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस था सबको 0 बना देगा. x3 0 है ना, देखो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 एंड y3, तो ये सब 0 बना देगा. अब देखो कितना आ गया आंसर 1/2 एरिया. अब ये 2 हो गया ना, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है. अब 2 और इसको देखो 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 तो 3 + 1, ओके 3 + 1. अब ये 0 है तो इसको छोड़ दो. अब देखो तो 1/2, अब 3 और 1 4 हो गया. अब 4 2 जा 8 यानी 8. अब इसको जब आप कट करोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो आंसर कितना आ गया 4 स्क्वायर, ठीक है, यूनिट 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया. देखो हमने दोनों एरिया निकाल लिया ना. अब देखो निकालना क्या है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी छोटे वाले का और बड़े वाले का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो आप सिंपली आप यहाँ पे लिख लो. अब एरिया का एरिया का रेशियो निकालना था तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी, सॉरी क्या था ट्रायंगल का नाम देखो DEF, ठीक है, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और F अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, तो DEF का आंसर कितना आया था 1 स्क्वायर यूनिट, ओके, और इसका कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो जो आंसर आया, आंसर कितना आ गया 1:4. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, थैंक यू क्लास.